So hello student, welcome to Brinji. So till now we have solved the class 11th NCERT trigonometry functions का एक्सरसाइज 3.1 के थर्ड क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या वो दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter. So the radius of circle दी हुई है हमें 100 centimeter by an arc of the length 22 centimeter and the radius की जो arc length दी हुई है वो 22 centimeter दी हुई है और हमें क्या यूज़ करना है, पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 22/7। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें फाइंड करना है डिग्री मेजर फाइंड करनी है ऑफ द एंगल सबटेंडेड। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो दिया हुआ सर्कल दिया हुआ है उसका हमें एंगल बेसिकली फाइंड आउट करना है जो कि आर्क को फॉर्म कर रहा है। ओके, तो उसके लिए हमें एक गिवन क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है और आर्क लेंथ दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल दिया हुआ है ये, तो इसकी मान एक हम लोग सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर से हमें आर्क दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आर्क होता है बेसिकली ऑलवेज हमारा आर्क क्या होता है, ये किसी सेंटर अगर हम आर्क निकालते हैं, ये पार्ट कट करके निकालते हैं, सो आर्क ये हमारा आर्क होता है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे ये आर्क दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज अवर सेंटर ओ एंड ये हमारा ए, ये हमारा हो गया बी। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल। सी रेडियस दी हुई है जो दी हुई है 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ दी हुई है। आर्क लेंथ मतलब ये ए बी की वैल्यू दी हुई है जो कि है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो हमने सेंटर क्या माना, ओ सेंटर है हमारा। ठीक है, लेट किया हमने ये बेसिकली, लेट ओ इज़ अ सेंटर एंड और क्या लेट किया हमने, ए बी जो है आर्क है हमारा, आर्क लेंथ है। ठीक है, तो हमारी आर्क लेंथ कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 22 सेंटीमीटर। अब हम अगर इसको नेमिंग कर लें तो लेट सपोज एल। ठीक है, आर्क लेंथ हमने एल से मान ली। अब हम अगर सर्कल की रेडियस पे आते हैं, रेडियस दी हुई है क्योंकि रेडियस को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर हमारी रेडियस है, तो रेडियस क्या है, ओ ए रेडियस है एंड ओ ए भी रेडियस है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, अगर सेंटर से किसी सर्कल के आउटर पे अगर हम कोई भी लाइन, जितनी भी लाइन खींचेंगे वो सारी रेडियस होती है। जैसे कि यहाँ पे ओ ए ओ बी, तो ये दोनों ही रेडियस होंगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओ ए इजकल टू ओ बी, तो ये दोनों ही इक्वल होगी। कितनी दी हुई है रेडियस, 100, तो ये हो गई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो हमें गिवन चीज़ हो गई। अब हमें क्या मानना, फाइंड आउट करना है एंगल। तो हम सर्कल का एंगल लेट कर लेते हैं, ये थीटा है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि एंगल, सर्कल के एंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है एंगल फाइंड आउट करने का, वो होता है एंगल इज इक्वल टू द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस एंड ये होता है डिग्री के लिए। ठीक है, तो अब ये हमारा है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा क्योंकि हम देखिए यहाँ पे आर्क लेंथ दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है 22 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है 100 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों वैल्यूज़ तो दी हुई हैं, हमें बेसिकली फाइंड भी करना है कि एंगल फाइंड करना है। तो हम सिंपली एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए सॉल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर एंड द रेडियस दी हुई है हमारी 100 सेंटीमीटर। तो ये हमें एंगल निकल आएगा। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये देखो, अब हमारा ये एंगल तो आ गया, एंगल हमारा आ गया, बट हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। सो डिग्री मेजर तो आ गया, बट इसको हमें किस में फाइंड आउट करना है, रेडियन में, डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा आया रेट में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करा लेते हैं सिंपली। सो ये हमारी वैल्यूज़ है रेडियन में, सॉरी दिस इज़ नॉट अ डिग्री, ये हमारी ऑल वैल्यूज़ आर इन द रेडियन। सो ये हमारी सारी वैल्यूज़ दो, ये सॉरी ये फॉर्मूला नॉट अ डिग्री, ये रेडियन में हुआ। ठीक है, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला भी है, ये रेडियन में है। ठीक है, ये सब रेडियन में, हमारी ये वैल्यू भी आई है रेडियन में। ठीक है,
ये रेडियन में। तो अब रेडियन को हमें बट क्वेश्चन में फाइंड करना है डिग्री मेजर। तो अगर डिग्री मेजर में हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है, क्या पता है हमें कि जो हमारा एक रेडियन होता है वो होता है 180 बटे पाई के, 180 पाई डिग्री के बराबर होता है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू जो दी है इतने रेडियन है। तो अब अगर एक रेडियन 180 बटे पाई के बराबर होता है तो 22/100 रेडियन कितना होगा, सिंपली क्या करेंगे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी डिग्री में। तो हमें यही फाइंड आउट करना था। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें पाई की वैल्यू चाहिए। तो पाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा प्रोसेस लाइक रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसके सॉल्यूशन नंबर 1-2 में जा सकते हैं। वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिक से कि कैसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप वहाँ से समझ सकते हो ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो चलिए पाई की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 22/7। तो ये 180, ये हो गया 22। 7 डिवाइडेड में जाएगा तो इसको ऊपर लिख देते हैं मल्टीप्लाई करा के। ये डिग्री में 22 से 22 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। सो 18 7 जा कितना होता है 126 डिवाइडेड बाई 10 डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया, बट ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, तो इसको और कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं अब लोग, 10 का 126 का डिवाइड करते हैं 10 से, तो ये आता है 10 1 10, रिमेनिंग 2 26, 10 2 20। सो वी विल हैव अ रिमेनिंग 6। इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 12 6/10। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हमारा ये जो आया है ये टोटल वैल्यूज़ तो हो गई डिग्री में, तो ये 12 डिग्री तो हो गया है, तो इसको बाहर लिख लेते हैं। अब ये बचा 6/10 डिग्री। तो अब अगर ये बचा है 6/10 डिग्री, अब डिग्री को मिनट में बदलने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक डिग्री होता है हमारा कितना 60 मिनट्स के बराबर। तो यहाँ पे 6/10 डिग्री कितने मिनट का बराबर होगा, सिंपली क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा आ गया मिनट में, ना कि डिग्री में। हमने अभी चेंज किया ना इसको मिनट्स में। ठीक है, सो 10 6 60 हो गया। तो हमारा क्या हो गया 12 डिग्री 6 6 36 मिनट। तो यही हमारा आंसर है बच्चों। यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्या पूछा था कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। सो डिग्री मेजर ऑफ एंगल, ये थीटा की वैल्यू निकालनी है जो सेंटर से ये आर्क फॉर्म कर रहा है, ए बी फॉर्म हो रहा है, ए बी ये फॉर्म हो रहा है सेंटर ओ से। तो यही थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ये थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई 12 डिग्री 36 मिनट। यही हमारा बच्चों आंसर है। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। सो इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, सो अगली क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके।